एक आसमान है, एक धरती है, तो कोई मोदी जी का मुकाबला ही नहीं है। सबके पास मोबाइल क्या नहीं है। डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ चला गया। हमारे सीमा पे देख लीजिए, सीमा पे कुछ भी काम नहीं हुआ था। आज चीन हमें आंख नहीं दिखा सकता, आंख लेंगे उसका, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। देखिए हमारे तरफ एक सूप होता है और सूप में एक भाटा होता है, तो अरविंद केजरीवाल वही है, सूप का भाटा। मोदी जी के फर्स्ट कंपेनर वो थे, मीडिया मैनेजमेंट उन्होंने किया था। मैं सुमन झा। अच्छा जी, ये बताइए कि 24 के चुनाव में किसको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाह रहे हैं और क्यों? मोदी के सिवा ऑप्शन नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है, क्या कारण, क्या वजह? वो देखिए विरोधी में जो परिवारवाद है उससे ऊपर उठ नहीं सकते हैं ये। तो एक मोदी जी ही ऑप्शन है जो देश के लिए सोचते हैं। मोदी जी ने जो शॉट मारा है ना, अब दूसरा आदमी का दिमाग सबका घुमा दिया उन्होंने। बिल्कुल मोदी जी ही ऑप्शन है, मोदी जी ही ऑप्शन है। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जो राहुल गांधी की सांसदी गई है उस पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। न्यायपालिका की कार्रवाई को बताया जा रहा है कि न्यायपालिका की कार्रवाई ये नहीं है, जबकि है न्यायपालिका की। तो ये बताइए सर कि क्या कांग्रेस को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी ने ही जाकर कहा था विदेश में कि लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया पर अटैक हो रहा है। देखिए लोकतंत्र की वो बात कर रहे हैं, उन पे कई केस चल रहे हैं, एक केस थोड़े ना है। हाँ, एक जो कांग्रेस का हेड ऑफिस था नेशनल हेरल्ड वाला, वो भी उसकी घोटाला किए हुए हैं, ठीक है। तो एक घोटाला थोड़े ना है उन पे। तो वो जो है कानून से ऊपर नहीं है। देश का कानून जो एक जनता के लिए है, जो हमारे लिए है, एक राहुल गांधी के लिए भी सेम कानून है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से न्यायपालिका की जो कार्रवाई है वो सब पर लागू होती है, वो नेता हो चाहे कांग्रेस लीडर हो चाहे बीजेपी का लीडर हो, ठीक है। बिल्कुल। सर ये बताइए कि अभी और आप मुकाबले में किसको देख रहे हैं और क्या लगता है कि प्रधानमंत्री अगर कुर्सी पर बैठते तो भारत की तस्वीर और बदलेगी? देखिए एक आसमान है, एक धरती है, तो कोई मोदी जी का मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। बिल्कुल ठीक है। तो विपक्ष कह रही है कि बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा है, इस बार जाएंगे, सरकार जाएगी। नहीं, उनसे तो अच्छा ही है। हाँ, पहले एक रिक्शा वाले के पास मोबाइल नहीं होता था, आज के डेट में रिक्शा वाला, तांगा वाला, जितने भी हैं सबके पास मोबाइल क्या नहीं है, क्या नहीं है। डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ चला गया। हमारे सीमा पे देख लीजिए, सीमा पे कुछ भी काम नहीं हुआ था। आज चीन हमें आंख नहीं दिखा सकता, आंख, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो डिफेंस सिस्टम है वो सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है? इनके पास जैकेट नहीं था, इनके पास जैकेट नहीं था जो लड़ सकें। और आज के डेट में हमारा डिफेंस बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। जी 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 जी। सर तो ये बताइए कि जो विपक्ष का इल्जाम है, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि प्रधानमंत्री तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, खतरनाक है बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश के लिए, क्या कहेंगे? देखिए हमारे तरफ एक सूप होता है और सूप में एक भाटा होता है, तो अरविंद केजरीवाल वही है, सूप का भाटा। वो उधर उधर लुढ़कते रहते हैं, जो जड़ देखा मौका, उधर मौका में मौका फिरसते हैं। केजरीवाल का तो सूप का भाटा है, वो लुढ़कते रहते हैं। ठीक है सर, मतलब आपके हिसाब से मुकाबले में कोई नहीं है। और अभी जो देश की तरक्की हुई है आपके हिसाब से, आपने जो गौर किया है वो बेहतर हुआ है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में? बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, बड़े बारीकियों से आपने जवाब दिया। आप बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से? अभिनव जी, ये बताइए अगला प्रधानमंत्री युवा भारत का किसको देख रहा है? मोदी को ही देख रहा है। क्यों देख रहा है मोदी को युवा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। आप पहले के सालों में देख लो और अभी देख लो जो हालत है। अब जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हमें देखना होता है कि भाई क्या एजुकेशन सिस्टम क्या इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। और लोग प्राइवेटाइजेशन पे बोल रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन भी अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना, गवर्नमेंट उसमें कुछ चीज़ें हो रही होती, कुछ नहीं होती, बट मैनेजमेंट अगर यू फील सी तो वो बेटर हुई है, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें पहले के ईयर्स में, लाइक 2005-2004 से पहले और अभी के चीज़ों में, बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, चाहे विकास हो या कुछ भी हो। मतलब युवा समझ रहा है इस बात को। ऐसा कुछ नहीं है कि अब वो कह रहे हैं कि हर एक चीज़, अगर राम भी बोलता है तो वो बीजेपी का एजेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस वो प्रोपेगेंडा, वो बस कह रहे हैं, थोप रहे हैं, वो ऐसा है नहीं कुछ। प्रोपेगेंडा थोपा जा रहा है केंद्र सरकार पर, ये बताइए। ये थोप रहे हैं कि ये फैला रहे हैं ना, ये नफरत फैला रहे हैं, ये बस धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो बस टीवी पे है धर्म की राजनीति, ग्राउंड लेवल पे ये सब बंदा यार अपने लाइफ से कंपेयर करके देखता है, यार मेरे को बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, मैं एजुकेशन से मैं सेक्टर में हूँ तो मुझे फ़ायदा हो रहा है, मैं आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मुझे जॉब मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, मुझे बहुत जॉब मिल रहे हैं, ठीक है, और अच्छे मिल रहे हैं, पहले से ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, हाई पैकेज में मिल रहे हैं। ऑब्वियसली अगर बंदा हायर कर रहा है। कांग्रेस कह रही है युवा ही नाराज चल रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या कहेंगे? नहीं, युवा नाराज हो जाएगा अगर मोदी हट जाएंगे तो। युवा बहुत खुश है और वो हम चाहते हैं आगे 10-15 साल और रहें, क्योंकि हम 10-15 साल रहे।
10-15 सालों का तो शायद यूएस भी पीछे हो जाए। अभी हम 5th पे आए हैं, क्या पता हम 2nd पे आ जाएं, जो कि अच्छा, और मतलब आपको इकोनॉमी दिखाई दे रही है, बिल्कुल जो दिखाई भारत दे की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, बिल्कुल, बहुत आपको लग रहा है वही कारण है, प्रधानमंत्री का कारण है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है, हर एक सिस्टम चलाने के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो सिस्टम अच्छा है, मैनेजमेंट खराब है तो यार बंदे हम कितने भी काम कर ले फायदा नहीं है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर चला जाएगा। मैनेजमेंट सही है तो हमने जितने काम किए हैं सारे देश के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी कहा जा रहा है कि भारत के युवा समझ रहे हैं, भारत की जनता समझ रही है, राहुल गांधी की सांसदी चली गई, केंद्र सरकार ने ये काम कराया है, दबाव है और जुडिशरी पर अटैक है, क्या कहेंगे? नहीं, वो उनके काम के चकते हो गए हैं। वो ना मोदी जी ने उनको फोर्स किया था कुछ बोलने के लिए, ना उन्होंने फोर्स किया था आप कागज जाके फाड़ो, है ना, वो उन्होंने खुद की मर्जी से फाड़ा। इसमें हमने क्या किया? अब बाकी तो भाई अब कोर्ट है, कोर्ट ने देखा अपना सारे सबूत के हिसाब से। मतलब मोदी जी ने इसमें कुछ नहीं न्यायपालिका की कार्रवाई को हाँ, जनता वो अपनी कमियों को मोदी जी पर थोप देते हैं। अपनी कुछ बड़ाई होगी तो वो भी बोल देंगे कि यार ये हमने किया है, हमारी गलती है तो ये मोदी जी ने किया है। अच्छा, ये चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, और आप मुकाबले में किसको देख रहे हैं, क्या लगता है, और प्रधानमंत्री की रेस में कौन है? प्रधानमंत्री के में कोई नहीं है। वो हो सकता है विपक्ष कुछ करे थोड़ा, है ना, कुछ माइंड स्टॉर्मिंग करे और फिर कुछ लेके आए कुछ अलग लोगों को, बट अभी तो नहीं है, अभी नजर नहीं आ रहा है। देखिए, भारत के युवा ये कह रहे हैं कि अभी नजर फिलहाल तो नहीं आ रहा है, और जो नाराजगी कांग्रेस के द्वारा कही जा रही है कि युवाओं में है, वो अभी नजर नहीं आ रहा है। और भी कुछ लोग। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मैं चंदन मिश्रा हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड हूँ, बट हूँ बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कि अभी बिहार में क्या चल रहा है, राजनीति क्या दिख रही है और आम जनता के भीतर क्या संदेश जा रहा है? और बिहार में जो फर्स्ट टेनर में नीतीश कुमार ने काम किया था वही काम अभी भी हुआ है, उससे आगे कुछ भी नहीं हुआ है। और शराबबंदी उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बट मेरे समझ से शराबबंदी को ओपन करना चाहिए, क्योंकि शराब को क्लोज करने से लोग एसिड पी के मर रहे हैं वहाँ पे, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा है। शराब पीने वाले पी रहे हैं, इलीगल शराब पी रहे हैं वहाँ पे। हरियाणा से यूपी से शराब जाती है, लोग पीता है, वहाँ पे मर रहे हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो उनकी शराब नीति बंद की जो नीति है इनको ओपन करना चाहिए। दूसरी, बिहार के जनता को एक नए विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी को लाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में कोई जन लीडर है नहीं बिहार में, और जो नीतीश कुमार क्षेत्रीय लीडर है, आरजेडी क्षेत्रीय लीडर है, तो आई थिंक बिहार वासियों को प्रशांत किशोर जी को अपनाना चाहिए। ही इज एक कहीं ना कहीं एक अच्छे विकल्प के रूप में नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। बिल्कुल, प्रशांत किशोर बहुत डायनेमिक है, और बिहार युवा है तो शायद लोकप्रियता ज्यादा है। मैं बता दूं, युवा है। आज मोदी जी जहां भी है, मीडिया का कैंपेन के लिए मीडिया प्रभारी उनका वही थे। आज मीडिया, हाँ, मोदी जी आज जहां सिचुएटेड है, अलग बात है प्रशांत किशोर साहब के उनके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया है, लेकिन मोदी जी के फर्स्ट कैंपेनर वो थे, मीडिया मैनेजमेंट उन्होंने किया था। ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन हु विल लीड द बिहार वेरी नेचुरली। उम्मीदें काफी बड़ी हुई। बहुत बड़ी हुई है। हम जो पढ़े लिखे क्लास हैं, हम तो उनको पसंद करते हैं जी। ठीक है, ठीक हाँ है। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि मनीष कश्यप के मुद्दे को लेकर आम जनता में क्या समर्थन है, कितने हिस्से की जनता जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है, और कितनी जनता है जो बागी हो रही है, मतलब कह रही है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई हुई वो सही है? देखिए सर, एनएसए लग चुका है, कल सुनवाई है उनकी। ठीक, हम तो चूंकि बीजेपी के सपोर्टर हैं जी, बट मैं लोकतंत्र का बहुत बड़ा प्रोटेक्टर भी मानता हूँ कि आज़ादी, बोलने की आज़ादी पे प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। कोई अपनी बातें रखता है तो रखने दिया जाए, उस पर कानून कार्रवाई करके डरा देना तो फिर कोई खुल के अपनी बातें नहीं रखेगा। अगर डेमोक्रेसी हमारे क्या लग रहा है सर, बिहार सरकार कहीं ना कहीं कड़े रुख अपना रही है मनीष कश्यप के? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलत डिसीजन है, बिल्कुल गलत डिसीजन है जी। और नीतीश कुमार से स्पेशली लोग आशा नहीं करते हैं। अलग बात है वो टाइम टू टाइम समीकरण बदलते रहते हैं, बट उसकी एक स्टैंडर्ड है, नेता की एक स्टैंडर्ड है, उनको अपनी स्टैंडर्ड नहीं खोना चाहिए। ये मेरा मानना है जी। अच्छा सर, अगला प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? मोदी जी ही आएंगे, बट मोदी जी को कुछ एरिया में अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। कौन से एरिया में डेवलप करना पड़ेगा? सांस्कृतिक उत्थान तो इंडिया का वो कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति का उत्थान तो कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्रेसरूट लेवल पे नहीं ला रहे हैं। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्रेसरूट लेवल पे लाना पड़ेगा, उन्हें चाइनीज़ मॉडल अपनाना पड़ेगा। चाइना ने कम्युनिस्ट होते हुए अपने मार्केट को पूरी तरह से ओपन कर दिया एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया में अभी भी वो चीज़ नहीं दिख रहा है। 9 साल मोदी जी का भी हो गया, अभी तक बताइए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है। जो एफडीआई जिस तरह से आना चाहिए, अभी भी मॉरिशस रूट फॉलो करे, जो
मनमोहन सिंह जी लाए थे उसी पैटर्न पर भी कोई नया पैटर्न नहीं आए थे। इससे अच्छा देखा गया था जो वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने एक फॉरेन मिनिस्ट्री अलग कर दिया था, एफडीआई मिनिस्ट्री को, और उन्होंने अरुण शौरी के थ्रू उन्होंने बहुत अच्छा एफडीआई को अप्रोच किया था इंडिया में आने का, और उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया में आई थी। मोदी जी को उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी से बाहर निकल के छोटे छोटे शहरों को भी डेवलप करना चाहिए। उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात कही है, बट स्मार्ट सिटी कहीं दिख नहीं रहा है, डेवलपमेंट उस तरह का दिख नहीं रहा है। मैं मोदी जी को बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, मैं उनसे और भी आशा करता हूँ कि वो और भी अच्छा काम करे। ठीक है सर, ये बताइए कि अंतिम सवाल मेरा आपसे, मुकाबले में कौन नजर आ रहा है आपको उसके अलावा? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये हमारे डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, कमी है। अभी तो जहाँ तक राहुल जी की बात है, कांग्रेस में गांधी खानदान से तो बाहर निकलना पड़ेगा कांग्रेस को, और कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी हम सलाह क्या देंगे, उनको सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना चाहिए। इंडिया हिंदुज़म से बाहर नहीं जा सकता है, तो कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुज़म लाना चाहिए। अगर वो माइनॉरिटी को के तरफ मूव करते हैं तो एक बड़ा गलत मैसेज जाता है जो बहुसंख्यक हिंदू होता है कि कांग्रेस इज ए सिंबल ऑफ माइनॉरिटी, यू नो, डोंट माइंड। मैंने जो एसेस कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुज़म को लेना चाहिए तब, और राहुल गांधी के सब्स्टिट्यूट में अच्छे लीडर्स को आगे लाकर विकल्प लाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने खड़गे जी को लाए, खड़गे जी बहुत अच्छे लीडर हैं, बट जो कांग्रेस में जो अंदर में ही 3 पार्ट है, राहुल गांधी की अपनी चल रही है, अंतरकला आप मतलब उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, अंतरकला बहुत ज्यादा है। पावर सेंटर को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सोनिया जी का अलग पावर सेंटर है, प्रियंका जी का अलग पावर सेंटर है, राहुल जी का अलग पावर सेंटर है, तो फिर तो उनके घर में ही पावर सेंटर सेंट्रीग्रेट नहीं है, तो फिर देश क्या चलाएंगे, वो यूनिटी कहाँ से लाएंगे? अच्छा सर, उनकी जो सांसदी गई है उस पर विपक्ष हमलावर है, केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री पर हमलावर है। क्या लगता है आम जनता में क्या मैसेज जा रहा है इसका? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आम जनता समझ रही है मोदी जी के दबाव में हो रहा है। मुझे नहीं लगता था कि इतनी बड़ी कार्रवाई की दरकार थी राहुल के लिए। राहुल डिमांडिंग है ही नहीं, इससे और कांग्रेस को मौका मिल गया। अगर वो पार्लियामेंट में रहते तो कोई भी आगे वाले चुनाव में कुछ फर्क पड़ने वाला था नहीं, तो ये खामा खा के मुद्दा मिल गया उनको। राहुल जी कहीं दौर में ही नहीं है, ठीक है। और मोदी जी के कंपेयर में जो विपक्ष एकजुट हो रहे हैं उनको होना चाहिए, लोकतंत्र को सेव करना चाहिए, आई थिंक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े बारीकियों से आपने बिहार की राजनीति समझाई है।